तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस में। तो ये जो वीडियो रहने वाला है क्लास 9th के लिए साइंस का रहने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपका आंसर की वीडियो रहने वाला है। कमेंट में आपको बताना है कि आपका कितना आंसर सही हुआ और हमने जो जो पढ़ाया वो आया है कि नहीं। चलिए आगे क्वेश्चन में देखते हैं। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल को आपका एसएसटी का एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए भी हम लोग वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो आज आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो इनमें क्या बोल रहा है, देखिए कौन इनमें से बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, कौन अदिश राशि है। आपको पूछ रहा है कि इनमें से जो है कौन अदिश राशि है, संवेग, कार्य, त्वरण या बल। इसमें बोल रहा है आपका स्केलर क्वांटिटी कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कार्य। कार्य जो है, वर्क जो है आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब अदिश राशि है। क्या बोले, एक कार की चाल 5 सेंटीमीटर में 54 किलोमीटर पर आवर से 90 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। कार का त्वरण है, कार का त्वरण निकालना है। तो ये वाला फॉर्मूला आप लोग यूज़ किए होंगे तो आपको निकल गया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, त्वरण निकालने बोल रहा है तो बहुत आसान है, फॉर्मूला से निकाल लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और आपको कमेंट में ये भी बताना है कि त्वरण का क्या होता है फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन समीकरण वेग और जो है एवं समय के बीच के संबंध को व्यक्त करता है। तो इनमें से कौन सा जो है इक्वेशन को देखना है और आपको बताना है कि ये चारों इक्वेशन में से कौन जो है वेग और समय के बीच के संबंध को व्यक्त करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, v=u+at, ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बल की जो है अवधारणा आधारित है किस पर, खिंचाव पर, धकेलने पर, या फिर इनमें से ये सभी, या फिर हो जाएगा ठोकर मारने पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या बोल रहा है, द्रव्यमान एवं त्वरण के गुणनफल को कहते हैं क्या। तो इसको क्या कहते हैं, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो बल का ये क्या हो जाएगा, परिभाषा ही दिया है, डायरेक्ट बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, यदि कोई असंतुलित बल ना लगे तो समतल सतह पर चल रही गेंद की चाल होगी क्या, अचर रहेगी या बढ़ती रहेगी, घटती रहेगी, या इनमें से कोई नहीं। तो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अचर रहेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखने वाले 7 क्या बोल रहा है, सावित्रिक जो होता है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का दर्शाया जाता है। जो सावित्रिक गुरुत्व जो होता है, गुरुत्वीय स्थिरांक को दर्शाया जाता है किससे। तो इसको किससे दर्शाया जाता है, तो कैपिटल बी से, ठीक, जी से, ठीक है। क्या चंद्रमा पर 48 kg द्रव्यमान की वस्तुओं का भार कितना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, निकाल लीजिएगा, 78.4 न्यूटन। क्योंकि ये आंसर की वीडियो है तो उसको सॉल्यूशन उतना नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग खाली आंसर मिला लीजिए। क्या जूल मात्रक है, जूल किसका मात्रक है, तो कार्य और ऊर्जा दोनों का, ए और बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, पहाड़ पर रखे पत्थर में होती है क्या। पहाड़ पर जो पत्थर रखी होती है उसमें क्या होता है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या, यदि 50 kg की वस्तु को ऊपर उठाने में क्या बोल रहा है 4900 जूल ऊर्जा व्यक्त होती है, तो उस वस्तु को कितनी ऊंचाई तक उठाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी तरंग का आवर्तकाल 0.05 सेकंड हो तो उसकी आवृत्ति होगी क्या। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है कितना, मतलब ध्वनि का जो वेग होता है अधिकतम होता है किसमें होता है, ये बोल रहा है आपका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, लोहे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं, निम्न में से कौन पदार्थ नहीं है। इनमें से बोल रहा है जो है वो कौन पदार्थ नहीं है, तो गंध जो है ये एक पदार्थ नहीं है, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं, किस स्केल में ताप धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होते हैं। तो कौन सा वो स्केल हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, डिग्री सेल्सियस, जिसमें क्या होता है ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम लोग, ठीक है।
जो है पदार्थ के कणों के बीच बल कार्य करता है वो है क्या? पदार्थ के कणों के बीच कौन सा बल कार्य करता है? तो आपका हो जाएगा आकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट अट्रैक्शन बल क्या बोलता है? वायु है एक क्या मिश्रण है किसका? गैसों का, ठीक है। वायु में बहुत सारे गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और CO2 वगैरह वगैरह, ठीक है। वो विषमांगी मिश्रण है। इनमें से बोल रहे कौन जो है विषमांगी मिश्रण है? तो करेक्ट आंसर 18 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लकड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते फटाफट। क्वेश्चन नंबर 90, वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है क्या? वाष्पन की प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होती है? तो ठंडक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते? क्वेश्चन इसका बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। निम्न में कौन एक परमाणुक है? इनमें से कौन सा जो है एक परमाणुक है ये पूछा जा रहा है। तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्गन। मोनो एटॉमिक जो है आर्गन है, बाकी सब जो होता है ये दो दो होता है, ठीक है। O2 होता है, Cl2 होता है, N2 होता है। ये वाला क्वेश्चन हम लोग पढ़ाए हैं, ठीक है। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ाए हैं जो कि एकदम डायरेक्टली क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं चेंज हुआ है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? परमाणु अविभाज्य है कथन है। परमाणु जो है अविभाज्य कण है, ये कथन किसका ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन डाल्टन का, ठीक है। और आवाज़ को थोड़ा ये करिएगा। क्या सोडियम के लिए रासायनिक प्रतीक क्या है? तो सोडियम को Na से डिनोट करते हैं, ठीक है। केमिकल सिंबल होता है। 3 मोल H2O का द्रव्यमान होगा। 3 मोल H2O का द्रव्यमान होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास दिया नहीं है, बाय मोलर मास। तो इसका ये जो है निकालने पर है, इसका मोलर मास कितना होता है? तो 2 प्लस इधर 2 हाइड्रोजन का जो होता है आपका द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 1। तो 2 हाइड्रोजन है तो इसीलिए 2 हो गया, 1 × 2। और इसका 16 होता है तो इसीलिए 16 + 2 18 लिख दिया डायरेक्ट। ये 3 मोल है तो इसको इधर से इंटू कीजिएगा तो 36। हाँ, इधर से अगर इंटू करते हैं तो इसमें लेकिन ऑप्शन दिख नहीं रहा है इसको। हाँ सॉरी, इसको जब इससे इंटू कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा? 54। 18 इधर जाएगा, ये अभी बट्टा में तो इधर आएगा तो इंटू में होगा, इक्वल टू के एकदम करेक्ट हुआ है, ठीक है। 18 × 3 कीजिएगा तो 54 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं। परमाणु के दूसरे कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो परमाणु के पहला में 2, फिर 8, फिर 18, इस तरह से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं। यदि किसी तत्व का परमाणु के 72 कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता कितनी होगी? अगर उसका 72 जो कोष है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसका जो संयोजकता होता है वो कितना हो जाएगा आपका? तो 2 हो जाएगा। इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 2। क्वेश्चन नंबर अब 26 की ओर चलते हैं। क्या सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? सोडियम इसका क्या होता है? Na। इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, 281। किसमें दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं। जीव द्रव कहलाते हैं कोशिका द्रव को या केंद्रक द्रव को? तो किसको हम लोग जीव द्रव कहते हैं? तो ये दोनों को ही जीव द्रव कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये इसका आंसर हो गया, ये लो करेक्ट। सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाए? सोडियम आयन है, सॉरी सोडियम आयन है, ठीक है। Na+ बोल रहा है, सोडियम आयन का बोल रहा है, ठीक है। सोडियम का नहीं, सोडियम आयन बोल रहा है तो इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन बाहर गया, इसीलिए इसमें क्या हो जाता है कि जब केमिस्ट्री में हम देखते हैं अगर प्लस साइन है मतलब इलेक्ट्रॉन वो बाहर कर रहा है, अगर नेगेटिव साइन है तो इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है। तो प्लस है तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ये बाहर करेगा। तो इसका पहले होता था 11, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन हटा देगा तो 8, 2 और 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केवल कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो ये वाला सब क्वेश्चन कराया गया है माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा बाहर का इधर उधर नॉइस भी आ रहा है तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। निम्न में से कौन अजीवित है? इनमें से कौन सा जो है अजीवित है, जिसमें मतलब जीवन नहीं है, ठीक है। तो ये जो कोशिका भित्ति होता है ये मृत होता है, ठीक है, इसमें लाइफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक जंतु उत्तक है, एक जंतु उत्तक जो होता है उस क्या है? वो एपिथेलियम उत्तक होता है, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक, या इनमें सभी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 30 का? तो ये सभी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा। ये सारा क्वेश्चन में 30 जितना भी ऊपर देखिए, ये सारा क्वेश्चन एकदम पढ़ाया गया है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? तो रक्त का जो तरल भाग होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं? तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन सब पढ़ाया गया है, जो बोलेगा नहीं बताया गया वो लोग पढ़ा ही नहीं अच्छा से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। कोशिका एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है क्या? एक छोटा सा कमरा। बहुत अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी कराया गया है, ठीक है। ये जो बच्चा का क्वेश्चन पेपर है ये बहुत अच्छा टिक किया हुआ है, क्योंकि ये पढ़ के गया था। क्या बोले? जंतु कोशिका में कौन सा अंगक क्या बोलते हैं उपस्थित नहीं रहता है? तो क्या उपस्थित नहीं रहता है जंतु कोशिका में? तो प्लास्टिड जो होता है उपस्थित नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव है? तो एक कोशिकीय जीव ये सब जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, ये क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया, अमीबा, ये सारा क्या है आपका? तो एक कोशिकीय जीवों का पैरामेसियम, ये सब एक कोशिकीय जीवों का उदाहरण है, ठीक है। यूनिसेलुलर, तो ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। रक्त है क्या तरल संयोजी उत्तक? तो ये एक संयोजी उत्तक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब पढ़ाया गया। मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला उत्तक कौन है? मांसपेशियों को जो हड्डी से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? इसका अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जब कंडरा लिख रहा है तो नहीं समझ में आ रहा है तो इंग्लिश वाला देखिएगा। टेंडन बोलते हैं, एक वो लिगामेंट। बोन को बोन से जोड़ता है वो कौन? लिगामेंट्स। हड्डी को हड्डी से जोड़ता है लिगामेंट्स, लेकिन हड्डी को मसल से कौन जोड़ता है? तो टेंडन जोड़ता है, ठीक है। देखिए, जब इंग्लिश में क्वेश्चन समझ में ना आए तो हिंदी में भी देख लेना है, हिंदी में नहीं समझ में आए तो इंग्लिश में भी देख लेना है। सब्जियां, मसाले तथा फूलों से हमें क्या प्राप्त होता है? तो ये सबसे हमें क्या मिलता है? तो विटामिन और खनिज लवण। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये सब एकदम आसान क्वेश्चन है, बहुत अच्छा गया होगा सबका एग्जाम। नेक्स्ट, क्या बोले? निम्न में कौन सी जो है मछलियाँ जल की सतह से अपना भोजन लेती है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जो कातला मछली होती है वो जो होती है जल की सतह से ही अपना भोजन लेती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका? देसी नस्ल की गाय है क्या? इनमें से कौन सा है जो देसी नस्ल की गाय है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए और बी, मतलब सी वाला ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, रेड, सिंधी, और ऑप्शन नंबर बी में क्या है आपका? साहिवाल। ये दोनों ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, माना ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट। तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।